एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये पूछूं, क्या हार्ट डिजीज़ जो होता है वो फैमिली हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है, या अपार्ट फ्रॉम फैमिली हिस्ट्री भी ये कनेक्शन वो देखने को मिलता है? आप थोड़ा वो हमें बताइए। राइट, तो जब हम हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं। जैसे हमने बात किया शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। एज एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे हमारे शरीर के पुर्जे पुराने होते रहते हैं, वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें एज से उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती और वो बीमारी पैदा करती। उन्हीं में से जेनेटिक्स भी एक रिस्क फैक्टर है, जेंडर भी एक रिस्क फैक्टर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेल्स को फीमेल्स के कंपैरिजन में हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं, ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं। प्योर जेनेटिक्स है, कुछ नहीं है। और तो अगर मेल्स और फीमेल में अगर जेंडर डिफरेंस हो सकता है तो रीजनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जेनेटिक्स डिफरेंसेस हो सकते हैं। इंडियंस को एज अ जनरल जापानीज के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ट की बीमारियां होती हैं। अगेन, हमने कुछ गलत नहीं किया है, वो बस जेनेटिक्स है हमारे। सिमिलरली विद इन इंडियंस कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनमें कुछ लोगों में जेनेटिक्स ऐसी है कि उनके फैमिली में हार्ट की बीमारी बाकी लोगों में जल्दी हो जाती है। तो जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके फैमिली में एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स जिनको अर्ली हार्ट की बीमारी हुई है, अर्ली हम कैसे डिफाइन करते हैं? हर रीजन के अलग अलग डेफिनेशन है। अगर मैं इंडिया का आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दूं तो हम जैसे डिफाइन करते हैं, फीमेल्स में अगर 60 की उम्र से पहले आपके फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी हुई है, या मेल्स में 50 की उम्र से पहले अगर किसी को हार्ट की बीमारी हुई है, तो उसको हम लोग जेनेटिक्स पॉजिटिव कहते हैं। तो अगर आपके फैमिली में किसी को भी इस एज ग्रुप में हार्ट की बीमारी हुई है, तो हो सकता है कि जेनेटिक्स भी एक रिस्क फैक्टर हो आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, आप जेनेटिक्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल को हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, इंग्लिश में एक फ्रेज है जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट जेनेटिक्स लोड्स द गन बट बिहेवियर पुल्स द ट्रिगर। तो जेनेटिक्स गन को लोड कर सकती है, बट वो फायर होगी आपके बिहेवियर पर। तो अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखें, बिहेवियर मीन्स लाइफस्टाइल, डाइट, वही बोरिंग चीज़ें, कुछ भी फैंसी चीज़ें नहीं है। शुगर कंट्रोल रखें, बीपी कंट्रोल रखें, खुश रहें, अगर आप वो सारी चीज़ें करें तो आप जेनेटिक्स को भी ओवरकम कर सकते हैं।